हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है, ठीक है, 2 दिन मैं आपको एनसीईआरटी की बुक में से करवाऊंगी। एक दिन लेसन और एक दिन उसके क्वेश्चन आंसर। 2 दिन हम हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, और 2 दिन हम करेंगे हिंदी व्याकरण के, ठीक है। तो इसी ने आप सभी के लिए क्लासेस स्टार्ट की है। और क्लास का समय मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, 7 से लेके 8 PM के बीच में आपको क्लासें मिल जाएगी भाई। और हर रोज आपको एक क्लास प्रोवाइड होगी। तो प्लीज आप चैनल से जुड़े और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें और कमेंट आप जरूर से जरूर करें भाई आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम करेंगे वन लाइनर। जितने भी क्वेश्चन रहते थे वो आज की और कल के क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। यानी जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन आपके पहले लेसन में से बने हैं हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, वो मैंने आपको सभी करवा दिए। पहले भी मैंने 2 क्लासें आपको दी है, ठीक है, 30-30 क्वेश्चनों की। लेकिन अब थोड़ी ज्यादा क्वेश्चनों की हम करेंगे, ठीक है। तो आप क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर बने रहे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि वृत्त संग्रह संज्ञा किसने दी। तो किसने दिया कवि वृत्त संग्रह संज्ञा? तो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है। दूसरा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को किसका प्रतिबिंब माना है। तो किसका माना है? तो जनता की चित्तवृत्ति का साहित्य को प्रतिबिंब माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के इतिहास को आलोचना से पृथक यानी अलग करने का श्रेय किसे जाता है। तो किसे जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है भी साहित्य को आलोचना से अलग करने का श्रेय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास में किस दृष्टिकोण को अपनाया है। तो किस दृष्टिकोण को अपनाया साहित्य इतिहास में? तो विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसको कितने कालों में बांटा? तो 4 कालों में बांटा है। भक्ति काल को कितनी धाराओं में विभाजित किया गया है। तो कितनी धाराओं में विभाजित किया गया भी भक्ति काल को? तो 2 धाराओं में विभाजित किया गया है, सगुण और निर्गुण धारा। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण धारा की 2 शाखाएं कौन सी है। तो ज्ञानाश्री एवं प्रेमाश्री शाखा। अगला क्वेश्चन है, सगुण धारा की 2 शाखाएं कौन सी है। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। अगला क्वेश्चन है, साहित्य इतिहास में रचनाओं के मूल्यांकन को प्रमुखता किसने दी। तो किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है। अगला क्वेश्चन है 10वां, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखी है। तो किसने लिखी? एडविन गिब्स ने लिखी है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर कब प्रकाशित हुई? तो कब हुई? 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। एडविन गिब्स ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है। तो 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखी है? FE के ने लिखी है। आगे है, तज़किरा ए शुअराए हिंदी के लेखक कौन है। तो मौलवी करीमुद्दीन रहेंगे। तज़किरा ए शुअरा हिंदी का प्रकाशन कब हुआ? तो 1848 ईस्वी में हुआ था। तज़किरा ए शुअराए हिंदी में कुल कितने कवियों का उल्लेख है इसमें भाई? ये कल कितने कवि थे? तो 1004 कवि थे भाई इसमें। और जो इसमें ये पुस्तक है तज़किरा ए शुअरा हिंदी, इसमें हिंदी के कितने कवि थे? तो 62 कवि थे। ध्यान रखना, 62 कवि थे, 62 कवि थे। अगला क्वेश्चन है, पहली बार कालक्रम का ध्यान किस ग्रंथ में रखा गया? पहली बार तो भाई तज़किरा ए शुअराए हिंदी में रखा गया। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन कब हुआ? तो 1940 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लेखक कौन रहेंगे? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास कब प्रकाशित हुआ? तो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ भाई। आगे, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहेंगे।
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ किस वर्ष से माना है? तो किस से माना? 693 ईस्वी से माना है। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रकाशन किस संस्था ने किया? तो किस संस्था ने किया था भाई? नागरी प्रचारणी सभा ने किया था हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रकाशन, नागरी प्रचारणी सभा ने। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 16 खंडों में है। कितने में है भाई? 16 खंडों में है। हिंदी साहित्य की पीठिका के संपादक कौन है? हिंदी साहित्य की पीठिका के संपादक कौन है? डॉक्टर राजबली पांडे जी रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का विकास। क्या भाई? हिंदी भाषा का विकास किसके संपादक पूछे हैं? कौन है संपादक पूछे? भी ध्यान रखना, संपादक, लेखक नहीं संपादक। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा रहेंगे हिंदी भाषा का विकास के संपादक। आगे क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने साहित्य को किसके अनुरूप बदलने वाला माना है? तो किसके अनुरूप बदलने वाला माना है साहित्य को? रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो जनता की चित्तवृत्ति के अनुरूप बदलने वाला माना है। जनता की चित्तवृत्ति किन परिस्थितियों के अनुसार बदलती है? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, कई बार पूछा भी गया है। किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। कई बार ऑप्शन में जैसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दे रखा है, ठीक है, सांप्रदायिक नहीं देंगे, सांस्कृतिक दे देंगे, तो ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनता की चित्तवृत्तियां किन परिस्थितियों के अनुसार बदलती है? तो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांप्रदायिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने साहित्य परंपरा के साथ किसका सामंजस्य दिखाया है? तो किसका सामंजस्य दिखाया है? तो जनता की चित्तवृत्ति का सामंजस्य दिखाया है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्य का इतिहास क्या है? तो क्या है साहित्य का इतिहास? साहित्य परंपरा और जनता की चित्तवृत्ति के विकास का इतिहास है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? भक्ति काल का पूछा है तो दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर किया है। ज्ञानाश्रय शाखा किस धारा के अंतर्गत आती है? जो ज्ञानाश्रय शाखा किस धारा के अंतर्गत आती है? तो निर्गुण धारा के अंतर्गत आती है। प्रेमाश्रय शाखा किस धारा के अंतर्गत आती है? निर्गुण धारा के अंतर्गत आती है भैया। राम भक्ति शाखा किस धारा के अंतर्गत आती है? सगुण धारा के अंतर्गत आती है। कृष्ण भक्ति शाखा किस धारा के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो कृष्ण भक्ति शाखा किस धारा के अंतर्गत आती है? सगुण धारा के अंतर्गत आती है भाई। अगला क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन है, साहित्य इतिहास में जीवन चरित्र की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया है? साहित्य इतिहास में जीवन चरित्र की अपेक्षा पूछा, किसे महत्व दिया गया? तो साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व दिया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1940 में प्रकाशित हुई थी। और इसके लेखक कौन थे भाई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1952 में। इसके भी लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहेंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1952 में। इसके भी लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास में किसकी निरंतरता पर बल दिया है? तो परंपरा की निरंतरता पर बल दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किस काल तक का इतिहास प्रस्तुत करता है? आलोचनात्मक इतिहास है, राम कुमार वर्मा जिसके लेखक रहेंगे। ठीक है, ये किस काल तक का इतिहास प्रस्तुत कर रहा? तो अपभ्रंश से भक्ति काल तक का करता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? तो कितने प्रकरणों में विभाजित किया? 7 प्रकरणों में विभाजित किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? प्रथम कवि पूछा है और किसने माना? राम कुमार वर्मा ने। तो स्वयंभू को माना है। स्वयंभू किस भाषा के कवि थे? तो अपभ्रंश के थे भाई। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रथम भाग का क्या नाम है? तो क्या है प्रथम भाग? क्या है भाई? हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का दूसरा भाग क्या है? तो हिंदी भाषा का विकास रहेगा। बृहत इतिहास का तीसरा भाग किस विषय पर है? तो आदिकाल है भाई। चौथा भाग किस विषय पर आधारित है? तो भक्ति काल निर्गुण भक्ति पर है आधारित। पांचवा भाग किस विषय पर आधारित है? भक्ति काल सगुण भक्ति पर आधारित है। छठा भाग किस विषय पर आधारित है? तो रीतिकाल रीतिबद्ध पर आधारित है भाई ये। सातवां भाग किस विषय पर आधारित है? तो रीतिकाल रीतिमुक्त पर आधारित है।
8वां भाग किस विषय पर आधारित है? तो हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान यानी भारतेंदु काल पर आधारित है। 9वां भाग किस विषय पर आधारित है? द्विवेदी काल पर आधारित है। 10वां भाग किस विषय पर आधारित है? तो उत्कर्ष काल काव्य पर आधारित है। और 11वां भाग किस विषय पर आधारित है? तो उत्कर्ष काल नाटक पर आधारित है। 12वां भाग किस विषय पर आधारित है? तो कथा साहित्य पर आधारित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1929 में। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका संशोधित रूप माना जाता है? जो हिंदी साहित्य का इतिहास है किसका संशोधित रूप माना जाता है? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो एडविन गिब्स रहेंगे। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किस भाषा में लिखी गई? तो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी भैया। स्केच ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ठीक है, तो FE के रहेंगे। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किस भाषा में लिखी? तो अंग्रेजी में लिखी गई थी। तज़किरा ए शुअराए हिंदी के लेखक कौन है? तो मौलवी करीमुद्दीन रहेंगे। मौलवी करीमुद्दीन है भाई। तज़किरा ए शुअराए हिंदी किस भाषा में लिखी गई? तो फारसी भाषा में लिखी गई थी ये। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रहेंगे। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। पहले इनका प्रकाशन वर्ष दे रखा था, अब इनके भाई जो लेखक है इनके नाम है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1938 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित हुआ? तो नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? 16 खंडों में है। हिंदी साहित्य की पीठिका के संपादक कौन है? संपादक पूछे हिंदी साहित्य की पीठिका की, तो डॉक्टर राजबल्ली पांडे जी रहेंगे। हिंदी भाषा का विकास के संपादक कौन है? धीरेन्द्र वर्मा है। आदिकाल खंड के संपादक कौन है? आदिकाल खंड के संपादक पूछा है तो पंडित करुणापति त्रिपाठी एवं वासुदेव सिंह रहेंगे। भक्ति काल निर्गुण भक्ति के संपादक कौन है? तो परशुराम चतुर्वेदी जी रहेंगे। भक्ति काल सगुण भक्ति के संपादक कौन है? तो देवेंद्र नाथ शर्मा एवं विजेंद्र स्नातक रहेंगे। रीतिकाल रीतिबद्ध के संपादक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र रहेंगे। रीतिकाल रीति मुक्त के संपादक कौन है? तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी रहेंगे। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान के संपादक कौन है? ठीक है, तो डॉक्टर विनय मोहन रहेंगे। द्विवेदी काल के संपादक कौन है? पंडित सुधाकर पांडे जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष काल काव्य के संपादक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र है भाई। उत्कर्ष काल नाटक के संपादक कौन है? तो सावित्री सिन्हा एवं दशरथ ओझा रहेंगे। आगे कथा साहित्य खंड की संपादक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर निर्मला जैन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन इतिहासों को कवि वृत्त संग्रह कहा है? तो किन इतिहासों को कहा है? तो शिव सिंह सरोज को, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बिंदु विनोद को भाई। आगे है, आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्य किसका संचित प्रतिबिंब होता है? तो जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है भाई साहित्य। जनता की चित्तवृत्ति किन कारणों से बदलती है? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांप्रदायिक परिस्थितियों से बदलती है। साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन किसके साथ होता है? जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ होता है। साहित्य का इतिहास किसे कहा जाता है? तो साहित्यिक परंपरा और जनता की चित्तवृत्तियों के विकास का इतिहास। साहित्य इतिहास को आलोचना से अलग करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन में कौन सी दृष्टि अपनाई? वैज्ञानिक और विकासवादी दृष्टि भाई। आचार्य शुक्ल ने युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किसकी व्याख्या की है? तो साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या की है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के लगभग कितने वर्षों के इतिहास का काल विभाजन किया है? तो 900, लगभग 900 वर्षों के इतिहास का काल विभाजन किया है भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। भक्ति काल का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर किया गया है। निर्गुण धारा की पहली शाखा कौन सी है? तो ज्ञानाश्री शाखा रहेगी।
अगला क्वेश्चन, निर्गुण धारा की दूसरी शाखा कौन सी है? तो प्रेमाश्री शाखा है। सगुण धारा की पहली शाखा कौन सी है? तो राम भक्ति शाखा रहेगी। सगुण धारा की दूसरी शाखा कौन सी है? तो कृष्ण भक्ति शाखा रहेगी। अगला क्वेश्चन है, साहित्य इतिहास में रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता किसने दी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी भाई। एडम गिब्स ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने विभागों में बांटा? 5 विभागों में बांटा है। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखी है? तो F.E. कई ने लिखी है। तज़किरा ए शुआरा हिंदी में हिंदी के कितने कवियों का उल्लेख है? तो 62 कवियों का उल्लेख है। तज़किरा ए शुआरा हिंदी में कुल कितने कवियों का उल्लेख है? तो 1004 कवियों का उल्लेख है भाई। कालक्रम का ध्यान सबसे पहले किस ग्रंथ में रखा गया? तो तज़किरा ए ध्यान सबसे पहले किस ग्रंथ में रखा गया? तो तज़किरा ए शुआरा हिंदी इसमें रखा गया। इस ग्रंथ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितने इतिहास ग्रंथ लिखी है? तो 3 इतिहास ग्रंथ लिखी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ किस वर्ष से माना? 693 ईस्वी से माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो स्वयंभू को माना। भी एक भाई क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है, तो थोड़ा देख लेना, कोई नहीं, आपकी रिवीजन हो जाएगी। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में है? तो 16 खंडों में है। हिंदी साहित्य की पीठिका के संपादक डॉक्टर राजवल्लभ पांडे जी रहेंगे। हिंदी साहित्य की पीठिका के संपादक डॉक्टर राजवल्लभ पांडे है। हिंदी भाषा का विकास के संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। रीतिकाल रीतिबद्ध के संपादक डॉक्टर नगेंद्र है। कथा साहित्य खंड की संपादक कौन है? तो डॉक्टर निर्मला जैन रहेंगी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रवर्तक किसे माना जाता है हिंदी इतिहास लेखन में? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है और साथ में गणपति चंद्र गुप्त को भी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को किसका दर्पण माना? तो जनता की हितवर्ती का दर्पण माना है। साहित्य और समाज के संबंध पर सबसे पहले अधिक बल किस इतिहासकार ने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। भी हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय। आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो वैज्ञानिक एवं तर्क संगत दृष्टिकोण। हिंदी साहित्य का इतिहास किस ग्रंथ की भूमिका का परिवर्धित रूप है? तो हिंदी शब्द सागर की। हिंदी शब्द सागर किस संस्था का कोष है? तो नागरिक परिचालन सभा वाराणसी का कोष है। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित होने से पहले किस रूप में उपलब्ध था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में उपलब्ध था। हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग्रेजी में संक्षिप्त परिचय देने वाले विद्वान कौन थे? तो एडविन गिब्स थे। एडविन गिब्स ने हिंदी साहित्य को कितने काल में विभाजित किया? 5 कालों में। फारसी भाषा में हिंदी कवियों का तज़किरा किसने लिखा? तो मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा था। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल क्रम का व्यवस्थित प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो मौलवी करीमुद्दीन ने किया था भाई। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास लेखन में किस पर विशेष बल दिया? तो परंपरा और सांस्कृतिक निरंतर पर बल दिया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सांस्कृतिक एवं परंपरागत दृष्टिकोण रहेगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किस प्रकार का इतिहास ग्रंथ है? तो आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है भाई, और राम कुमार वर्मा का रहेगा। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में किसे स्वीकार किया? स्वयंभू को। स्वयंभू किस साहित्यिक परंपरा से जुड़े हैं? तो अपभ्रंश साहित्य से जुड़े हैं। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास किस संस्था की महत्वपूर्ण योजना है? तो नागरिक परिचालन सभा की है भैया। हिंदी साहित्य की पीठिका किस ग्रंथ का प्रथम भाग है? तो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रथम भाग है भैया। हिंदी भाषा का विकास किस ग्रंथ का दूसरा भाग है? तो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का दूसरा भाग रहेगा। आदिकाल किस ग्रंथ का तीसरा भाग है? तो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का है। भक्ति काल किस ग्रंथ का चौथा भाग है? भक्ति काल निर्गुण भक्ति, तो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का है। भक्ति काल सगुण भक्ति किस ग्रंथ का 5वां भाग है? तो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का रहेगा। रीति काल यानी रीतिबद्ध किस ग्रंथ का 6वां भाग है? हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का है ये। रीति काल या रीति मुक्त किस ग्रंथ का 7वां भाग है? हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का रहेगा। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान
किस ग्रंथ का 8वां भाग है हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास का? आपको याद हो जाएगा भाई। ठीक है, जिस भी प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस प्रकार से ये क्वेश्चन है। द्विवेदी काल किस ग्रंथ का 9वां भाग है? क्योंकि घुमा फिरा के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास का रहेगा। उत्कर्ष काल काव्य किस ग्रंथ का भाग है? तो हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास का। उत्कर्ष काल नाटक किस ग्रंथ का भाग है? तो हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास का रहेगा। कथा साहित्य किस ग्रंथ का भाग है? तो हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का इतिहास किस आधार पर किया है? तो सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार पर। आचार्य शुक्ल ने, देखो भी क्या पूछा है, ध्यान से रखना देखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का इतिहास किस आधार पर लिखा है? सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार पर। आचार्य शुक्ल के ने इतिहास लेखन में किस पद्धति का अनुसरण किया? तो वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति। हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक युग किस इतिहासकार से प्रारंभ माना जाता? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित स्वरूप देने का श्रेय किसे मिला? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को मिला है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम परिपक्व इतिहासकार किसे माना जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। शुक्ल जी के अनुसार साहित्य किसका दर्पण है? समाज और जनता की चित्तवृत्ति का है वही दर्पण। शुक्ल जी ने साहित्य और समाज के बीच किस संबंध को स्वीकार किया है? तो परस्पर प्रभाव को। आगे है, शुक्ल जी ने इतिहास लेखन में किन तथ्यों को महत्व दिया है? युग, समाज, प्रवृत्ति और साहित्य को महत्व दिया है। शुक्ल जी ने कवियों के जीवन से अधिक किसे महत्व दिया? उनकी रचनाओं को दिया है। एडविन गिब्स किस भाषा के विद्वान थे? तो अंग्रेजी के थे। एडविन गिब्स ने हिंदी साहित्य को कितनों भागों में विभाजित किया? 5 भागों में भाई। मौलवी करीमुद्दीन के इतिहास ग्रंथ की विशेषता क्या है? कालक्रम का पालन है। तज़किरा ए शुअरा हिंदी में सबसे अधिक किसका वर्णन है? उर्दू कवियों का वर्णन है इसमें। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सांस्कृतिक दृष्टिकोण के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रहेंगे भाई। आगे है, आचार्य हजारी प्रसाद, अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के विकास का आधार क्या माना है? तो भारतीय संस्कृति और परंपरा माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के अध्ययन में किस पर विशेष बल दिया है? तो सांस्कृतिक निरंतरता पर दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? आलोचनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है भाई। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? स्वयंभू को। स्वयंभू किस काल से संबंधित है? आदिकाल से है। नागरिक प्रचार सभा कहाँ स्थित थी? वाराणसी में। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास किस संस्था की महत्वपूर्ण योजना थी? नागरिक प्रचार सभा की थी भाई। वृत्त इतिहास का उद्देश्य क्या था? हिंदी साहित्य का विस्तृत इतिहास प्रस्तुत करना था। शुक्ल जी ने साहित्य को किसका विकास माना है? तो जनता की वृत्ति का विकास माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में मूल्यांकन की परंपरा किसने स्थापित की? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की थी। शुक्ल जी ने इतिहास लेखन में किस प्रकार की आलोचना अपनाई है? ठीक है, शुक्ल जी ने पूछा, रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास लेखन में किस प्रकार की आलोचना अपनाई थी? तो तटस्थ और वैज्ञानिक आलोचना। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? साहित्य के विकास क्रम को स्पष्ट करना था भी। साहित्य इतिहास में युगीन परिस्थितियों का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो साहित्य को सही संदर्भ में समझने के लिए युगीन परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। तो वही इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। कल की क्लास में और अपने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, वो करेंगे। फिर हमारा जो, ठीक है, ये जो पहला फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। ठीक है, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, यानी इसका 200 क्वेश्चन के लगभग और है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे अगली क्लास में, यानी कल हम कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत